आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा सीधी सड़क चौड़ीकरण में मुआवजा माफिया सक्रिय। तहसील गुड़ महसाव हल्का पटवारी प्रदीप पटेल पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। चढ़ावा दो तो व्यावसायिक मुआवजा, नहीं तो जमीन रिकॉर्ड से गायब। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। रीवा जिले की गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत महसाव में रीवा सीधी राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने मुआवजा प्रक्रिया में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनकी जमीनों का अधिग्रहण तो किया जा रहा है, लेकिन उचित मुआवजा देने के बजाय गरीब किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पीड़ित किसान राम नरेश यादव ने महसाव हल्का के पटवारी प्रदीप पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के बावजूद रिकॉर्ड में उसे सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। किसान के अनुसार उनकी कुल पुश्तैनी जमीन मात्र 4 डिसमिल है, जो रीवा सीधी राजमार्ग के बिल्कुल किनारे स्थित है। इसी भूमि पर उनका पुश्तैनी कुआं बना हुआ है, लेकिन मुआवजा निर्धारण के दौरान उनकी जमीन के साथ कथित तौर पर बड़ा खेल किया गया। राम नरेश यादव ने आरोप लगाया कि पूर्व में हल्का पटवारी द्वारा उनसे मुआवजा बनवाने के नाम पर चढ़ावे की मांग की गई थी। जब उन्होंने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण चढ़ावा देने में असमर्थता जताई तो उनकी भूमि को अधिग्रहण सूची में सही तरीके से शामिल नहीं किया गया। पीड़ित किसान ने भावुक होते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ 4 डिसमिल जमीन है और उसी में मुआवजा माफिया ने खेल कर दिया। अब मैं न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हूँ। इसी प्रकार का मामला किसान गया प्रसाद तिवारी ने भी सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि महसाव हल्का पटवारी प्रदीप पटेल द्वारा उनकी कुछ भूमि को रिकॉर्ड से ही गायब कर दिया गया। साथ ही उनकी अन्य व्यावसायिक एवं संचित भूमि को असिंचित दर्शाकर कम मुआवजा तैयार किया गया। किसान का कहना है इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने खोली मुआवजा माफिया की पोल। महसाव हल्का के कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया, रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के नाम पर क्षेत्र में मुआवजा माफिया सक्रिय हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है जिन किसानों ने कथित रूप से चढ़ावा दिया, उनकी भूमि में हाथकल बोर करवाकर, जो महज 10 से 20 फीट के आसपास है, जिनसे कितने खेतों की सिंचाई हो सकती है यह जांच का विषय है, एवं नवनिर्मित अस्थायी निर्माणों को भी व्यावसायिक श्रेणी में दर्शाकर भारी मुआवजा तैयार किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कई स्थानों पर बांस बल्ली और टीन शेड के सहारे खड़े किए गए अस्थायी ढांचों को भी व्यावसायिक निर्माण बताकर लाखों रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया, जबकि गरीब और असहाय किसानों की संचित एवं व्यावसायिक भूमि को असिंचित बताकर कम मुआवजा तैयार किया गया। ग्रामीणों का कहना है मुआवजा बनाने के नाम पर व्यापक पैमाने पर अवैध उगाही की गई और पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में किसान रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आंदोलन करेंगे। कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी इस कथित मुआवजा माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है। वरिष्ठ पत्रकार गीता तिवारी ने रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के मुआवजा में किए जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। बड़ा सवाल, क्या गरीब किसानों को मिलेगा न्याय? पटवारी के मनमानी से किसान परेशान। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच करेगा या फिर गरीब किसान आवेदन, निवेदन और सरकारी कार्यालयों के चक्कर ही काटते रह जाएंगे। फिलहाल क्षेत्र के किसानों की निगाहें जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, ये जांच का विषय है। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रसाद तिवारी। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? पटवारी के द्वारा जी मेरी जमीन का नंबर गोल कर दिया गया। अच्छा। 1851, 1852, 1853। अच्छा। इसमें मेरा और मेरे भाई रोहिणी प्रसाद का हिस्सा था। अच्छा। तो 56 डिसमिल मेरे को चाहिए तीनों नंबर पे। अच्छा। 57 डिसमिल मेरे बड़े भाई रोहिणी प्रसाद को चाहिए। अच्छा। तो रोहिणी प्रसाद जी का तो नाम है। अच्छा। लेकिन मेरा निरंक बता रहा है नाम और जमीन। क्या नाम है पटवारी का? प्रदीप पटेल। ये किस तहसील अंतर्गत आती है आपकी भूमि? तहसील के अंतर्गत हमारी जमीन आती है। अच्छा। मुआवजा को लेकर क्या मानना है आपका कि जो अभी चौड़ीकरण के उद्देश्य से
ये मुआवजा बनाया गया है, इसमें क्या मानना है आपका, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत भारी है हम लोगों को। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो अभी घर नया निर्माण किए हैं जी, उन लोगों को मुआवजा बना। अच्छा, उनका व्यवसायिक मुआवजा बनाया गया बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, और जो है तो उनके पास बोर भी नहीं है, फिर भी बोर दर्शाए हैं। अच्छा, अब उनका बोर चेक कराया जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, 5 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं है। अच्छा, गड्ढा मतलब हथकल बोर कराए हैं, वो भी 5 फुट 10 फुट का, और व्यवसायीकरण का मुआवजा बना दिया गया है। कुछ नए घर बनाए गए हैं, आपका कहना ये है कुछ नए घर बनाए गए हैं, उनका अभी 1-2 महीने के अंतराल में बांस बल्ली के सहारे खड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना, और वो उनका व्यवसायीकरण का मुआवजा बना। अच्छा, आपके साथ ये गलत क्यों किया गया, क्यों ऐसा हुआ है? क्या जाने की, इसलिए अब मेन बात ये है कि हमारे द्वारा किसी को पैसा तो दिया नहीं गया। अच्छा, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं नहीं कि अफसरों को पैसा दे, पटवारियों को पैसा दे। मतलब आप गरीब आदमी हैं, आपसे पैसे की मांग की गई तो आप दे नहीं पाए, इसलिए आपकी भूमि को असिंचित कर दिए। कर दिया गया है। अच्छा, सिंचित भूमि होते हुए आपकी असिंचित कर दी, भूमि होते हुए असिंचित किया गया है। और व्यवसायीकरण की भूमि है आपकी। आज कम से कम 25 साल पहले मैं ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। अच्छा, ये आपका लगवाया हुआ? जी जी, बोर में करवाया हूँ जी। मेरी जमीन फिर भी असिंचित की गई। अच्छा, ये व्यवसायीकरण की भूमि है, लेकिन इसको असिंचित बनाया गया है। और क्या, ये तो एक महत्वपूर्ण संदर्भित विषय है। इसमें एक आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, क्या कहना चाहते हैं आप ये राजस्व कर्मचारियों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये महासाव में जो डबल लेन का काम चल रहा है सीधी रीवा वाला, इसमें डाइवर्सन, ये जो ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है भारत सरकार के जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा दी जा रही है, तो किसानों के साथ काफ़ी छलावा यहाँ के स्थानीय राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के मिलीभगत से ऐसा काम किया जा रहा है कि जिससे कि किसान काफ़ी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं, और कहीं पर ऐसा किया गया है कि जिससे पैसा पा गए तो ईटा लगा करके उसमें प्लास्टर झूरे करवा दिया गया, ऊपर से टीना रख दिया गया, और पटवारी को पैसा दे करके उसको व्यावसायिक करा करके और काफ़ी लमसम उसका मुआवजा लेने के चक्कर में उसे मुआवजा बनवा लिया गया। अब देखा जाए तो शासन के पैसे को किस तरह से ये सब खेल चल रहा है पूरे इस रोड वाले कार्य में, चौड़ीकरण के नाम पर, चौड़ीकरण कार्य में, तो ये बहुत भारी अनियमितता है इस रोड वाले कार्य में। तो मैं कहना चाहूँगा कलेक्टर महोदय से और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसको विशेष संज्ञान में लेकर जांच कराया जाए पूरे की जो ये रोड का कार्य जो चल रहा है, तो सही ढंग से किसानों को मुआवजा मिले, जो जैसे इन्हीं का मामला है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासनिक अधिकारियों से? तो जो है तो इन्हीं वाले मामले में मैं कहना चाहूँगा कि इनकी ज़मीन 2 भाई हैं, 2 भाइयों में बटनवारा हुआ। बटनवारा एक भाई का तो नंबर है 52 गायब है, और 1852/1 जो है नाम दर्ज है, उनका मुआवजा भी बन गया है, इनका मुआवजा नहीं बना है। अच्छा, इनकी ज़मीन ये देखा जाए, ये ज़मीन है, ये ज़मीन बटनवारा भी है, वो मेड़ पर दर्शाई गई है, और ये ज़मीन इनकी ये गायब रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड गायब कर दी गई, और दूसरी तरफ देखा जाए वो घर बना हुआ है, तो ये उसको वो ईंटा लगा करके प्लास्टर करके और उसको बना दिया गया, तो वो व्यावसायिक बना दिया गया। अच्छा, उसमें व्यवसाय कुछ नहीं हो रहा? नहीं है, वो बंद पड़ा है, वही कुछ भी नहीं है। अभी ये बताए हम स्थानीय किसान जो हैं, इन्होंने बताया कि वहाँ पर बोर भी नहीं है, 5 फीट का गड्ढा करके बोर दर्शा दिया गया। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से? अधिकारियों से ये मांग कर रहा हूँ कि मेरे ज़मीन का सही रिकॉर्ड बनाया जाए, और चूँकि मैं एडीएम साहब के यहाँ पिछले 1 वर्ष से
दायर कर रखा हूँ केस भी। और इसी प्रकार एक ज़मीन और हमारी महसाओं की है, इसी से लगी हुई। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है प्रशासनिक अधिकारियों से कि आपकी ज़मीन का सही निरीक्षण करके उचित मुआवजा बनाया जाए, ये आपकी मांग? हाँ, यही मेरी मांग है। और दूसरी एक ज़मीन है मेरी 1858। क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये सर, मेरा मुआवजा भी नहीं बनाया, पटवारी आरआई कोई यहाँ सुनाई नहीं किया, मेरा न नाप जो किया पहले से। अच्छा, न सिंचित न गैर सिंचित, कोई मुआवजा नहीं बनाया। किस पंचायत के रहवासी हैं आप? महासाव पंचायत। मासाओं पंचायत में। यहाँ कौन पटवारी है? पटवारी है वो पटेल है कोई। प्रदीप पटेल जी। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आपसे? कितने पैसे की मांग? पैसा कौड़े मांग रहे हैं सर कि पैसा दे, तो हम पैसा नहीं, गरीब आदमी कहाँ पाए। अच्छा, ये आपके कहने का मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसके चौड़ीकरण के उद्देश्य से ये यहाँ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। 4 डिसमिल तो भूमि अधिग्रहण करने के दौरान आपकी भूमि का मुआवजा ही नहीं बनाया गया है और इसलिए आप पीड़ित हैं कि आपकी भूमि भी जाने वाली है और आपकी मुआवजा जो बनना चाहिए लाभ नहीं हुआ, तो नहीं बना है। नहीं बना सर। ऐसा ही है? अच्छा, तो ये नहीं यार कि कुछ हमका सहारा मिले चाहिए, नहीं तो हम कहाँ जाए? हमका जब कुछ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? बोर करा सके, पानी का हमारे पैसा नहीं है, हम पानी भी न मरेगा, दूसरा हमारा जमीन चला जाएगा तो हम कुछ धंधा करेगा इसी में वो करके, हम गरीब आदमी। अच्छा, क्या करेंगे जब कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए अगर आप जो है तो आवेदन कहीं दिए हैं? कहाँ नहीं दिया कहाँ सर। नहीं दिया सर, हम कहाँ नहीं, हम उन्हीं के भरोसा रहे। अच्छा, तो पैसा की मांग कर रहे हैं, आपसे पैसा नहीं मिल पाया तो आपकी जमीन को उन्होंने वो कर दिया, चढ़ाया ही नहीं जी, है ना, मुआवजा ही नहीं बनाया। जी नहीं बनाया। अच्छा, क्या नंबर है भूमि का? भूमि नंबर क्या है? ना गुरुदेव, क्या भूमि नंबर है आपका? 1857/5। अच्छा, तो इसका मुआवजा नहीं बना। तो इसको लेके आप जो है तो आप कहाँ आगे जाना चाहेंगे? कलेक्टर महोदय के पास जाना चाहेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ तो जाएंगे सर, तो जाएंगे। अब मेरा कोई सुनाई नहीं होगा तब जाएंगे। तो कहाँ नहीं जाएंगे? अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम यह कि हमारे शासन जो कुछ हमको दे तो अपने जौन देगा तो देगा, नहीं हम जब कुल मिला के आपका कहने का ये मतलब है कि ये भूमि का उचित मुआवजा बनना चाहिए, ये आपकी मांग है? जी जी, जबराई वाला काम नहीं है कि हमको इतना चाहिए तो हम नहीं तो कहना चाहते हैं आप? अब हमारे इतनी 4 डिसमिल कुल जमीनी सर। अच्छा। हमारा बाल बच्चे अगर चली जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा? अच्छा, इतनी जमीनी नहीं तो हम कलेक्टर के पास जाएगा तो हमको कहीं में कहीं दे जमीन दो कि हमारा हुआ बनाओ, मुआवजा बनाओ, तो हम कहाँ प्रबंध करेगा? अच्छा, यानी हम अपन बाल बच्चे लेके कहाँ जाएगा सर? 4 डिसमिल से ज़्यादा कहीं जमीन हमारी नहीं है, शासन के पास रखा है, ठीक, शासन को मालूम है।